हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 2 का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इजी रहने वाले हैं, लेकिन हाँ ट्रिकी रहने वाले हैं एंड दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इट इज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप कई सारे कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो बताइए। सबसे पहला है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरेशिया। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। और उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है? तो हमारे ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो हाईएस्ट डेंसिटी का कॉन्टिनेंट कौन सा है? इट इज एशिया। और एशिया में ही कौन सा कंट्री है? हमारा इंडिया। हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा? इट विल बी कम इन एशिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेनली इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जॉर्ज क्रिस्टी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि दैट देयर आर फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी एंड देयर आर मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा गया था? जॉर्ज क्रिस्टी के द्वारा। ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंस करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये किसी भी, मान लो ये सारी जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, यहाँ पे कई सारे लोग एक ही जगह पे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहीं पे क्या है, यहाँ पे बहुत दूर दूर पे थोड़े थोड़े स्पार्सली पॉपुलेशन होगा। ठीक है, ये एरिया जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा। बट देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक ही जगह पे एकोमुलेट होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में। तो कैसे फैक्टर्स होते हैं, जो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं यहाँ पे जिससे यहाँ की पॉपुलेशन हाई है, और ऐसे क्या फैक्टर्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट हैं जिससे यहाँ की पॉपुलेशन लो है, इसी के बारे में बात करना है। तो हमारे ऑप्शन से क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, सॉइल इन्फ्लुएंस करता है, वाटर इन्फ्लुएंस करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। हमारा क्लाइमेट हुआ, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, ये तीनों चीज़ें किसको इन्फ्लुएंस करती हैं? इट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे क्लाइमेट में आपने देखा होगा कि लोग प्लीजेंट क्लाइमेट प्रेफर करते हैं, ना ज़्यादा हार्श हो, ना ज़्यादा कोल्ड हो, ना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड चाहिए, ना ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट चाहिए। ठीक है, दे प्रीफर प्लीजेंट क्लाइमेट, जो कि कहाँ मिलेगा? मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक है, मेडिटेरेनियन रीजन लोग बहुत प्रीफर करते हैं एंड इट इज़ मेनली वेरी पॉपुलेटेड। ठीक है, सॉइल में भी कैसा सॉइल चाहिए? बिल्कुल फर्टाइल सॉइल चाहिए, जिससे उनका जो प्लांट्स हो उसका अच्छा सा ग्रोथ हो सके। ठीक है, प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ दिखाएं, इसलिए क्या कहाँ पे सॉइल हमारा फर्टाइल सॉइल है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। वाटर, जहाँ पे ऐसे जहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, ठीक है, डैम्स, कैनल्स हैं, वहाँ के एरिया में क्या होगे? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री के पास हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे अधिक पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में? तुम्हारे ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, यूएसए और रशिया। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड किसका होगा? आपकी बुक के हिसाब से होगा चाइना। और अभी जो नया बना है, ठीक है, वेट, तो अभी जो कंट्री का हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है वो कौन सा होगा? चाइना। बट जो अभी नया हुआ है वो कौन सा है? इंडिया। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से कौन सा चलेगा? अभी चाइना। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है देन यू विल पॉइंट आउट द चाइना। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी चाइना। ठीक है, लेकिन अभी नए डाटा अगर निकालें उसके हिसाब से कौन होगा? इंडिया हैज बिकेम द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड इज। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब थिनली पॉपुलेटेड, जहाँ पे ज़्यादा कोई लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं। तो हमारे ऑप्शन है साउथ एशिया, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, अमेजन बेसिन और ईस्टर्न यूएसए। तो कौन सा स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है? अमेजन बेसिन इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। वहाँ की बहुत कम पॉपुलेशन होता है। जैसे कि अगर मान लो नॉर्दर्न प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो अमेजन बेसिन में काफ़ी थिनली पॉपुलेटेड, इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी अमेजन बेसिन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें से कौन सी रीजन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है? ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक ही जगह पे एक छोटा सा स्मॉल लैंड है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी है। कौन सा होगा? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, रिवर वैलीज, पोलर रीजन्स या फिर डेजर्ट रीजन्स।
तो ये पोलर रीजन और डेजर्ट रीजन तो कौन कैसे रीजन हैं, दे आर एक्सट्रीमली, या तो एक्सट्रीमली हॉट है और एक्सट्रीमली कोल्ड है। वैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी होगा, यहाँ पे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होगी, तो दीज थ्री आर नॉट प्रिफर्ड, ठीक है। लेकिन रिवर वैलीज, यहाँ पे वाटर जो हमारा एक क्रूशियल फैक्टर है फॉर द लिविंग, है ना, तो वहाँ पे वाटर है मिलेगा, इसलिए रिवर वैलीज जो होगा वो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में आएंगे, ठीक है। ऐसा रीजन है जहाँ पे रिवर वैलीज होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो कि किसको अफेक्ट नहीं कर, जिसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट नहीं करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है। हमारे ऑप्शन है क्लाइमेट, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं सॉयल्स, पॉलिटिक्स, या फिर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो अगर हम देखें क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी सॉइल्स, ये भी इन्फ्लुएंस करेंगे। हमें कैसे सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, है ना, फर्टाइल सॉइल, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल दिया है। और अगर इन ऑप्शंस में अगर हम कंपेयर करें चारों ऑप्शंस में, तो मेनली कौन सा होगा, अगर मेनली देखें तो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अगर हम देखें तो लोग स्टेबल ऐसे जगह पे ढूंढना प्रेफर करते हैं जो कि काम हो, ठीक है ना, काम एरियाज हो, अनस्टेबल गवर्नमेंट ना हो, बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट हो, ऐसा लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम इन चारों ऑप्शंस को अगर कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन विल बी पॉलिटिक्स, जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है। इन चारों में देखा जाए तो सबसे कम कौन करेगा, पॉलिटिक्स करेगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following factors is an example of a human factor influencing population distribution? अभी कौन सा एग्जाम्पल है ह्यूमन फैक्टर का, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर मतलब मैन मेड है। इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। क्लाइमेट, रिलीफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉइल फर्टिलिटी। सो हम सबसे पहले ये देखो, एलिमिनेट करना ऑप्शंस को सीखो। क्लाइमेट, रिलीफ और सॉइल फर्टिलिटी, ये तीनों क्या है, नेचुरल है। वही इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एक ह्यूमन मैन मेड फैक्टर है ना। तो यही क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा किसको, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। कैसे करेगा, जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज रहेंगी, ऐसे खूब सारी इंडस्ट्रीज रहेंगी तो वहाँ पे क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ लोगों की चॉइसेस ज़्यादा कंप्लीट होंगी, है ना, वहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग वहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, जिससे क्या होगा, कई सारे लोग जाएंगे तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होगा। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ ह्यूमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड। अभी हम कई सारे डेंसिटी पढ़ते जा रहे हैं ना। अभी बात किया गया है कि जो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये है हमारा एक स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड, स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ठीक है। अभी इसमें मान लो 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं, है ना, 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर हम बोले कि 3 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं तो ये क्या होगा, ये क्या मैंने निकाला है। सो इट इज़, क्या ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, या फिर पॉपुलेशन मोबिलिटी है। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है कि किसी भी रीजन में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग रह रहे हैं या फिर कम लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये कई सारे डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वहाँ पे गवर्नमेंट कई सारे स्कीम्स निकालेगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे देखेगी, है ना, उसको डेवलप बनाना सोचेगी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा वोट्स वगैरह को भी वो करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो अगर कोई भी लैंड जो है, हमारा पीस ऑफ लैंड बहुत छोटा है, ठीक है, छोटा है, और वहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा पॉपुलेशंस रह रहे हैं तो उसका डेंसिटी क्या आएगा, हाई आएगा। लेकिन वही अगर खूब ढेर सारे हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, लैंड एरिया है, और वहीं पे पॉपुलेशन जो है कम है तो उसका बहुत कम आएगा डेंसिटी, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार ये इन्फ्लुएंस होगा। और अगर कोई बोले कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड व्हाट, देन यू विल आंसर दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल नाउ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना। अभी ये भी आपके बुक के हिसाब से पूछा गया है, बुक के डाटा के हिसाब से। तो चाइना के बाद पूछ रहा है कि चाइना के बाद कौन सी पॉपुलेटेड कंट्री मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। सो चाइना के बाद कौन सी आएगी, इंडिया आएगी। लेकिन अगर प्रेजेंट डाटा के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड है और चाइना अब उसके बाद आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है यानी कि जो पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है वो बहुत अधिक है, सबसे ज़्यादा है, वो कौन सी कंट्री है। हमारे ऑप्शन में बांग्लादेश, इंडिया, जापान, यूके। सो कौन सा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, इट इज़ बांग्लादेश विच इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड।
और जापान में क्या हो रहा है, निगेटिव ग्रोथ भी देखा जा रहा है, ठीक है, यूके इंडिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैव वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। अभी कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वाई, ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। तो गंगा प्लेन्स पे ज़्यादा कोल्ड नहीं है, सहारा डिजर्ट पे भी नहीं है, वेस्टर्न यूरोप में भी उतना नहीं है, कहाँ पे टुंड्रा रीजन जो है ऐसा एरिया है जहाँ पे वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों है, बिकॉज देर इज एक्सट्रीम कोल्ड। और मैंने बताया कि क्लाइमेट जो होता है किसी भी जगह का, कि वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, लोग एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट एरियाज को प्रीफर नहीं करते हैं, दे प्रीफर प्लीजेंट एरिया, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन, और इंडिया में देखें तो वेस्टर्न घाट्स वगैरह, ठीक है। सो टुंड्रा रीजन इज द ओनली रीजन विच इज वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इधर उधर जो लोग इधर उधर बिखरे रहते हैं, ऐसा ऐसा किस लिए क्यों होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए क्या है, हमारे ऑप्शन है क्लाइमेट, सोशल कंडीशन, रिलीजन, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, मैंने क्या बताया, क्लाइमेट होता है। लोग क्लाइमेट के पीछे बहुत ही होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, प्लीजेंट क्लाइमेट, ना ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट प्रीफर्ड नहीं होता है। कैसे क्लाइमेट मिलेंगे, कैसे लोग क्लाइमेट लोग प्रीफर करेंगे, प्लीजेंट क्लाइमेट, सुहावना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्टडीड इन 2 वेज। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो 2 तरीकों में स्टडी किया जाता है। हमारे ऑप्शन है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, अर्बन एंड रूरल, बर्थ एंड डेथ, या फिर नन। तो ये देखो, बर्थ एंड डेथ में नहीं किया जाता, अर्बन और रूरल में नहीं किया जाता, किस में किया जाता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में पॉपुलेशन ग्रोथ को पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टडी किया जाता है। और आप हमें बताइए कि पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी को कहते क्या है, ठीक है, एक टर्म है जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड सिंस 1800 ड्यू टू। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो उसने बढ़ोतरी पाई है, ठीक है, उसमें इंक्रीज हुआ है, ऐसा इसलिए 1800 के बाद। ऐसा क्यों हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, रशियन रिवॉल्यूशन के कारण, या फिर जियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन के कारण। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड सिंस 1800 विद अ वेरी हाई अमाउंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है। और इंडिया हैज बिकम द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक चाइना इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, चाइना जो है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है अकॉर्डिंग टू योर डाटा, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स डाटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सपीरियंसेस नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी कौन सा कंट्री है, मैंने आपको ही बताया, जिसने क्या एक्सपीरियंस किया है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो वहाँ पे डेथ्स है ना वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू बर्थ। डेथ्स ज़्यादा है और बर्थ जो है कम है। जब बर्थ कम और डेथ ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और एक ये हो गया एक कंडीशन कम की, जब डेथ ज़्यादा रहेगा और बर्थ कम रहेगा तो हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर माइग्रेशन इन जो है, यानी कि लोग वहाँ पे कम आ रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा जा रहे हैं, माइग्रेशन आउट जो है वो ज़्यादा है और इन जो है वो कम है, तभी क्या होगा, निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, ठीक है। सो कौन सी ऐसी कंट्री है विच इज़ एक्सपीरियंसिंग निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे ऑप्शन हैं जापान, इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए। सो विच इज कंट्री, वो कंट्री है जापान, जिसने निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इनमें से कौन सा पॉपुलेशन ग्रोथ का कंपोनेंट नहीं है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ के कितने कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले हम ये बताते हैं। सबसे पहला होता है बर्थ रेट, ठीक है, दूसरा होता है डेथ रेट, और तीसरा होता है क्या, माइग्रेशन। अभी हम इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट और माइग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पर पीपल्स ऑफ 1000, ठीक है, 1000 मान लो 1000 बच्चे हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं, उनमें से कितने जिंदा रह रहे हैं, उसमें कितने लाइव बर्ड्स हैं, ठीक है, पर 1000 पॉपुलेशन, तो वो क्या है, बर्थ रेट है। और उसमें कितने मर गए, दैट इज डेथ पॉपुलेशन। और माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज माइग्रेशन। तो बर्थ रेट है, डेथ रेट भी है, माइग्रेशन है। एज स्ट्रक्चर इज नॉट अ कंपोनेंट, तो ये क्या होगा, एज स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिफर्स टू, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको ये किस चीज को रिफर करने के लिए हम यूज करते हैं, द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिफर्स टू, और ये किस स्टेज में आया था सबसे पहले, तो ये बताइए पॉपुलेशन एक्सप्लोज कौन से था, स्टेज 3rd में था, ठीक है,
या आपकी दूसरी बुक में यहाँ मिलता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, लेकिन हम इसमें यहाँ भी क्वेश्चन से उस क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अचानक से पॉपुलेशन में बढ़ोतरी आ जाए। डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं बल्कि घटोतरी आ जाए, मतलब वो डिक्लाइन हो जाए। अगला जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन का ग्रोथ ही ना हो, बिल्कुल स्टेबल बना रहा है। या फिर माइग्रेशन ओनली, यानी माइग्रेशन को बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन मतलब कुछ फटेगा, है ना, कुछ वो हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या होगा? सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आगे बढ़ते हैं। विच रीजन इज नोन एज द एम्प्टी लैंड? एम्प्टी लैंड के नाम से किसको जानते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सहारा और वेस्टर्न यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो एम्प्टी लैंड के नाम से किसे जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। क्यों? क्योंकि इसका लैंड मास ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना वो बहुत कम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी लैंड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच वन इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट? कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है? तो कौन सा कॉन्टिनेंट पॉपुलेटेड सबसे ज़्यादा? एशिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड बाय बर्थ रेट माइनस डेथ रेट? अभी बर्थ माइनस डेथ से हमको क्या निकलता है? इट इज नेचुरल ग्रोथ रेट। और एक्चुअल ग्रोथ रेट कब से निकलता है? इट इज बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन। ठीक है, इन माइग्रेशन और माइनस आउट माइग्रेशन से क्या निकालेंगे हम? एक्चुअल ग्रोथ निकालेंगे। और सिर्फ बर्थ और डेथ करेंगे तो क्या निकलेगा? नेचुरल ग्रोथ। लेकिन जब बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन यानी कि कितने लोग आए और माइनस कितने लोग चले गए, तो उससे क्या निकलेगा? एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे कर्व रिप्रेजेंट्स, जे कर्व जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन ग्रोथ को, माइग्रेशन पैटर्न को, बर्थ रेट इंक्रीज ओनली या फिर डेथ रेट डिक्लाइन ओनली। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग विटनेसेस द हाईएस्ट ह्यूमन कंसंट्रेशन? कौन सा सबसे ज़्यादा ह्यूमन हाईएस्ट ह्यूमन कंसंट्रेशन को, यानी कि कहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है वही है, लेकिन इस सेंटेंस में कुछ वो है दूसरे, इसको दूसरे प्रकार से इसको पूछा गया है, इसलिए ये एक और क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होगा? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, रिवर वैलीज, माउंटेन स्लोप्स या फिर पोलर रीजन्स। कहाँ पे होगा? रिवर वैलीज पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच रेट इज अफेक्टेड बाय बोथ इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन? कौन सा रेट जो होता है वो इफेक्ट होगा बाय बोथ इन माइग्रेशन से भी और आउट माइग्रेशन से भी? तो कौन सा होगा? इट इज पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज में क्या होगा? इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन से उसमें बदलाव आएगा। आगे बढ़ते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? इनमें से किसके पास लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? So we all know India, China and Bangladesh are not going to have lowest population density. इसमें से कौन सा है? Greenland is the one region which has lowest population density. और अगर highest पूछे तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश highest और lowest, ग्रीनलैंड, चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड, इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड। ठीक है, आपको ये चारों डाटा मोस्ट प्रोबेबल है याद रखने हैं। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड एज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल कल्टिवेटेड लैंड एरिया? अभी आपके बुक में एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल कल्टिवेबल लैंड एरिया। किससे पॉपुलेशन को डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय टोटल कल्टिवेबल लैंड एरिया। तो उससे क्या निकलेगा? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, अर्थमेटिक डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, इकोनॉमिक डेंसिटी। सो जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे कितना लैंड कल्टिवेटेड है हमारा उससे, तो हमको क्या मिलेगा? इट इज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।